नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धिर्ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज मोक्ष अधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। मोक्ष अधिकार के अंतिम कलश हैं। आचार्य भगवान और इसी बात को दृढ़ करते हुए और चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि इन जीव को शुभ भावों में जो कि बंध रूप हैं, इनके अंदर कोई भ्रांति न रहे। आत्म स्वभाव को आज तक जाना नहीं गया, तो उस आत्म स्वभाव की प्रेरणा कर रहे हैं कि जो आत्म स्वभाव रूप है वो शुद्ध भाव है, और आत्मा से जो विमुख भाव है वो अशुद्ध भाव है। भले ही वो देवशास गुरु का लक्ष्य क्यों न हो, परंतु उनके आश्रय से भी अशुद्धता ही उत्पन्न होती है। अब कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि फिर हमको देवशास गुरु के समागम का, उनके सानिध्य का, पूजा पाठ स्वाध्याय आदि का उपदेश क्यों दिया जाता है कि जब उनके लक्ष्य से भी, उनका लक्ष्य भी पर लक्ष्य है और उनके लक्ष्य करने पर भी अशुद्धता उत्पन्न होती है, तो ये उपदेश निरर्थक है। तो कह रहे नहीं, ये उपदेश इसलिए है कि हम यहीं इस बात को सीख सकते हैं कि मैं गायक हूँ, मैं अकर्ता हूँ। ये वाली बात इधर ही सीखी जाती है। तो सीखने के लिए, तत्व निर्णय करने के लिए देवशास गुरु के सानिध्य का उपदेश जिनागम में दिया जाता है। मतलब वीतरागी से राग वीतरागता के लिए, न कि राग के लिए। पर्पज उनसे राग कराना नहीं है, पर्पज उनका लक्ष्य कराना नहीं है। उनके लक्ष्य में ये विधि सीखनी है कि मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं भी अकर्ता हूँ। ये दूसरी बात कि देवशास गुरु दयादान आदि, देवशास गुरु के स्वरूप को ही जानकर हमें ये पता चलता है कि ये जीव नामक वस्तु हैं और जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय ऐसी होती है। ये उनके स्वरूप को ही जानकर जाना जा सकता है। क्या? अनंत भगवान जीव हैं, सिद्ध भगवान जीव हैं, और ये जीव की परिपूर्ण शुद्ध अवस्था है, ये प्रकट की जा सकती है। दूसरी बात देखो, यहाँ कोई विभाव शेष नहीं रहा। इसका अर्थ है कि अज्ञान मोह राग द्वेष विभाव हैं और ये दूर किए जा सकते हैं। पानी में जो गर्मी है वो पानी का स्वभाव नहीं है, वो पर संयोग से गर्माहट आई है और उसका अभाव हो सकता है, पानी शीतल हो सकता है। जैसे पानी के बारे में पता रहता है ना कि पानी अपने आप तो गर्म नहीं होता। पानी अपने आप गर्म हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप ठंडा हो सकता है। कुछ मत करो, ठंडा हो जाएगा, और कुछ किया तो गर्म होएगा। तो गर्म करने के लिए कुछ चाहिए और ठंडा होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई पानी को ठंडा बर्फ डाल डाल के थोड़ी करता है, छोड़ दो एज इट इज, ठंडा हो जाता है।
ऐसे ही कर्तृत्व के जहर में अशुद्धता आती है। क्या बोला? और अकर्तृत्व में शुद्धता प्रकट हो जाती है बिना कुछ किए। यहाँ पे भी धर्म करने के लिए क्या करना है कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। समझ आ गई बात? अब कुछ नहीं करने में कर्तृत्व वाला ये समझता है कि शरीर से कुछ मत करो तो धर्म हो जाएगा, शरीर से ही कुछ करो तो धर्म होता है। और जब समझ में आ रही है कुछ तो कह रहा है शरीर से ही कुछ मत करो तो धर्म हो जाता। अरे नहीं, जो यहाँ पर ज्ञाता वस्तु है वो जाननहार है और परम अकर्ता है। तो स्वरूप को जानते हुए, परम अकर्ता मतलब मैं पर का कुछ कर सकता नहीं। और जो अपने अंदर भी जो पर्याय उत्पन्न होती हैं उनका भी ज्ञाता हूं, उन्हें भी कुछ कर सकता नहीं। पर्यायों का भी ज्ञाता हूं, कुछ कर सकता नहीं। ऐसा दोनों साइड से अकर्तृत्व जहां प्रकट होता है, हम तो बैठे अपनी मौन सो। ठीक है, इस तरह से अपनी यहाँ बात चल रही है। अब कह रहे हैं अब मुक्त होने का अनुक्रम दर्शक काव्य कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये संस्कृत की है ना, बहुत प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसा कि अशुद्ध न उच्चारण हो, इसलिए अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ ही पढ़ रहे हैं। देखो, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा आ रही है, अपन बहुत उपयोग लगा के इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक नंबर है 191, है ना। देखो, जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर, देखो क्या कह रहे हैं। जो पुरुष मतलब कौन? पुरुष मतलब पुरुष, स्त्री नहीं। पुरुषों के लिए लिख रहे हैं ना सपना जी। पुरुष मतलब सबके लिए, जीव जो भी है सबके लिए। हाँ, पुरुष मतलब आत्मा, स्त्री पुरुष नहीं, स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं। स्त्री पुरुष कौन होते हैं? स्त्री पुरुष कौन होता है? असमान जाति द्रव्य पर्याय को स्त्री पुरुष कहते हैं। दो द्रव्यों की मिली जुली अकेली आत्मा का नाम स्त्री नहीं, और अकेले शरीर का नाम भी स्त्री नहीं। क्या बोला? अकेली आत्मा को स्त्री पुरुष नहीं कहते, और अकेले शरीर को भी नहीं कहते, तो डेड बॉडी है। तो दोनों की जो मिली जुली पर्याय है उसका नाम है स्त्री पुरुष, नारकी देव त्रियंच। ठीक है, अब जिसको लोक में स्त्री पुरुष कहते हैं उसकी बात नहीं चल रही। यहाँ पुरुष आत्मा का ही नाम है, आत्मा को पुरुष कहते हैं, पुरुषार्थी पुरुष, है ना। तो अभेद भाषा में बोलो तो जो आत्मा, और भेद भाषा में बोलो तो जो ज्ञान। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा पूरी आत्मा नहीं जानती। जैसे पूरा शरीर नहीं जानता, अकेली आंख देखती है तो ऐसा बोलते हैं अपन ने देखा, है ना। इसी प्रकार पूरी आत्मा नहीं जानती, अकेली एक ज्ञान की पर्याय जानने का काम करती है। तो अभेद विवक्षा में पुरुष का अर्थ करेंगे जो आत्मा, और भेद विवक्षा में जो ज्ञान। ठीक है, जो ज्ञान वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर स्वयं स्वद्रव्य में लीन होता है। देखो, अभी चर्चा आई थोड़ी देर पहले ही,
कि पत्नी बच्चे दुकान मकान के लक्ष्य से तो अशुद्धता उत्पन्न होती ही है, देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से भी अशुद्धता उत्पन्न होती है। अशुद्धता मतलब राग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, पर डायरेक्ट भाषा कैसी है, पर द्रव्य को छोड़कर। तो पत्नी बच्चे भी छोड़ दो, देवशास्त्र गुरु भी छोड़ दो। अब कहाँ चले जाओ कि जंगल में चले जाओ, तो जंगल में भी पत्नी बच्चों का लक्ष्य हो सकता, और जंगल में भी देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य हो सकता। तो ये फिजिकली छोड़ने की बात नहीं क्या बोला, छोड़कर मतलब ये परद्रव्य हैं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, इसका नाम है छोड़ना। छोड़ना मतलब ये मैं नहीं है, मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, ये मेरे अनुसार नहीं है, इनसे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है, ये मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। इसका अर्थ है छोड़कर। समझ आ गई बात, कैसे छोड़ेंगे। अरे चौथा गुण स्थानवर्ती घर में है, भाई पूजा पाठ को जाते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती घर में है, आखिरी प्रतिमाओं में गृह त्यागी होते हैं, वीतरागता की विशेष वृद्धि होती है, तो वे गृह त्यागी नहीं है, तो कहाँ छोड़ा उनने। देखो ये तो 6 खंड के अधिपति, देखो युद्ध आदि हो रहे हैं, कहाँ छोड़ा। तो क्या छोड़ना, ज्ञान में अपना जाना था तो ज्ञान में ही छोड़ना। क्या बोला, अपने को देह रूप जानते हैं ना, तो शरीर से ही उठाया और शरीर से ही छोड़ा, ये भाव नहीं है। ज्ञान में ज्ञान हूं ना, तो पूरी बात ज्ञान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमें आचार्यों के रहस्य पता चलेंगे। अब वहां लिखा है छोड़ना, समस्त परद्रव्यों को छोड़ना। अपन काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि शरीर के लक्ष्य से क्या होता है, बोलो। शरीर स्वद्रव्य कि परद्रव्य? परद्रव्य। तो शरीर के लक्ष्य से क्या होएगा, राग के वीतरागता, अशुद्धता की शुद्धता, अशुद्धता है ना। तो शरीर को भी छोड़ो, परद्रव्य को छोड़कर, समस्त परद्रव्य को छोड़कर। तो समस्त परद्रव्य में शरीर शामिल है कि नहीं शामिल है, तो शरीर को भी छोड़ो फिर, अगर ऐसा ही अर्थ निकालेंगे तो। समझ आ रही बात, शरीर को कैसे छोड़ेंगे, बोलो। एकत्व बुद्धि छोड़ते, ये बहुत बढ़िया। शरीर को नहीं छोड़ना। अगर मैंने ये प्रश्न इसलिए डाला कि अगर छोड़ना का अर्थ वो छोड़ने वाला समझेंगे तो शरीर को भी छोड़ो फिर, तो कैसे छोड़ेंगे शरीर, ये कहना है। शरीर तो अनंत दशा तक है, परम उदारी देह में विराजमान है, तो वो वाले छोड़ा छोड़ी का अर्थ नहीं है। क्या है छोड़ना, अर्थात अपने को उनसे न्यारा जानना, अपने को उनसे भिन्न जानना, ये मेरे सुख दुख के कारण नहीं है ऐसा जानना, इसका अर्थ है छोड़ना। ये मेरे अनुसार नहीं है ऐसा जानने का अर्थ है छोड़ना। समझ आई बात, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर, तो एक तो समस्त परद्रव्य लिस्ट बन गई, क्या, पत्नी बच्चे दुकान मकान, उनमें 6 द्रव्य गर्वित कर लो, है ना, और देव शास्त्र गुरु, संयोग शरीर कर्म कषाय, कषाय ये सब क्या है, परद्रव्य। कोई कषाय उत्पन्न हो
तो वो कषाय क्या है? बोलो। क्रोध उत्पन्न हुआ, वो स्वद्रव्य है परद्रव्य है? परद्रव्य। क्रोध क्या है? परद्रव्य। भगवान के लक्ष्य से जो शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है वो परद्रव्य। इसका लक्ष्य छोड़कर कैसा कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा ये है छोड़ना। कषाय को कैसे छोड़ना? भैया कषाय नहीं करना, ये कषाय छोड़ना नहीं, कषाय से भिन्न अपने को ज्ञाता स्वरूप जानना। जैसे परद्रव्य मेरे सुख दुख के हेतु नहीं है, उसी प्रकार ये कषाय भी मेरा कुछ बिगाड़ती नहीं है। ऐसे कषाय से दृष्टि छूटे और स्वभाव पर लक्ष्य आए। यदि इन कषायों ने मेरा बिगाड़ा होता तो अब तक आत्मा आधी अधूरी चौथाई बची होती। लॉजिक है ना? ऐसा समझो कि आदिनाथ भगवान और उनकी ओंकार ध्वनि खिर रही है और मारीची समक्षण में विराजमान है और मारीची ने विरोध किया और पूरा काल बीता वो, और पूरा चौथा काल के अंत में आके अब उनको समझ में आई, और समझ में आई तो सम्यक दर्शन प्रकट किया, मुनि दशा अंगीकार की, उस सिद्धालय में विराजमान। तो आदिनाथ भगवान की आत्मा और महावीर भगवान की आत्मा में कुछ फर्क है? उनके सुख में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। तो मारीची से और इतने काल तक जीव रुलते हुए आया इतनी तीव्र कषायों के बीच में, तो आत्मा का कुछ बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? कषाय से आत्मा खराब होती कि नहीं होती? कर्म बंधन से आत्मा खराब होती कि नहीं होती? तो आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव, आत्मा मतलब अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व। ऐसा यहाँ पे लिखा है ना आचार्य भगवान ने, वो मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। आगम शैली में सुनना बहुत ध्यान से, आगम शैली में आत्मा का अहित करने वाला अज्ञान मोह राग द्वेष कहा जाता है। परद्रव्य से आत्मा का अहित नहीं होता, परद्रव्यों से आत्मा का अहित नहीं होता। आत्मा का अहित किससे होता है? अज्ञान मोह राग द्वेष से। ठीक है, ऐसा ये आगम शैली है। अध्यात्म क्या कहता है कि वे अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम भी आत्मा का कुछ नहीं करते। इससे क्या लाभ हुआ दोनों बातों से कि उधर पर द्रव्य का लक्ष्य छूटा, इधर पर भावों का लक्ष्य छूटा और स्वभाव सन्मुख हुई परिणति। ये आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। तो विषय कषाय और असद्भुत व्यवहारने से वो जो विषय है ना, उनको भी दुख रूप कहते। तो यहाँ पर उपदेश क्या है? आत्म के अहित विषय इनमें मेरी परिणति न जाए, मतलब इनका लक्ष्य होने पर परिणति में राग द्वेष होते हैं। विषयों का लक्ष्य होने पर परिणति में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो उन राग द्वेष को अहितकारी कहते हैं। तो स्वभाव का लक्ष्य कराने के लिए कहते हैं कि ये परिणाम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, परिपूर्ण हूं। अब जब वो जीव ऐसा जानता है मैं परिपूर्ण हूं, तो विषय कषाय की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती, ज्ञान उधर जाता नहीं है और स्वभाव सन्मुख हो जाता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी है। क्या कहा? आगम अध्यात्म। उपदेश कैसा देंगे कि भैया विषयों में नहीं जाए। क्या बोले? पर द्रव्य जो कि अशुद्धता करने वाले हैं उनको छोड़कर,
तो पत्नी बच्चों का लक्ष्य छोड़कर, देवशाह गुरु का लक्ष्य छोड़कर और स्वयं में ही उत्पन्न होने वाली कषायों का भी लक्ष्य छोड़कर और स्वरूप समझने के काल में, अन्वेषण के काल में भेद से वस्तु स्वरूप कहा जाता है, तो उस भेद का भी लक्ष्य छोड़कर। क्या बोला? मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूं। तो गुण भेद का भी लक्ष्य छोड़कर, पर्याय भेद का लक्ष्य छोड़कर एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जो स्वयं स्वद्रव्य में लीन होता है। क्या बोला? कितनी बातें आ गई परद्रव्य को छोड़कर? बोलो कौन बताएगा? 2-3 बार रिपीट हुआ है। कहाँ तक जाना? परद्रव्य की लिस्ट कहाँ तक बनेगी? बोलो कौन बताएगा? सब पत्नी बच्चे और दुकान मकान देवशास्त्र गुरु का भी लक्ष्य और सर्व कसायों का भी लक्ष्य छोड़कर और वेद का भी लक्ष्य छोड़कर, गुण वेद का भी लक्ष्य छोड़कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सपना जी आप रिपीट करें। क्या आवाज क्लियर नहीं आई आपकी राजेंद्र भाई साहब? अरे मैं ये कहता, वेद भी जो है पर में मान लेना, बस वेद को मान लेना, वेद को नहीं मानना। हाँ, अब वेद अकेला में होंगी एक। बहुत अच्छा। गुण भेद और पर्याय भेद इनसे भी रहित मैं एक अभेद त्रिकाली ध्रुव। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वद्रव्य में लीन होता है। तो सबसे पहले स्वद्रव्य क्या है इसका आगम युक्ति से निर्णय होता है। क्या बोला? डायरेक्ट लीन नहीं होता। क्या होता है? अगर अपन अपने लिए बात करो तो क्या बात करेंगे? जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर स्वयं स्वद्रव्य का निर्णय करता है, स्वयं स्वद्रव्य नक्की करता है। हूँ आत्मा छू एम नक्की कर। कैसी आत्मा हूं? शरीर वाली आत्मा हूं। नक्की करो मैं आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब जीव द्रव्य। नक्की करो आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब जीव तत्व, द्रव्य नहीं, सॉरी, जीव तत्व, जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु। यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं। पर्याय तो उत्पन्न हो रही, क्रोध तो उत्पन्न हुआ, पूजा का भाव उत्पन्न हुआ। हाँ, उत्पन्न हुआ उसकी भी स्वीकृति, परंतु मैं इससे रहित भगवान आत्मा। अरे उपयोग में पर लक्ष्य हो गया, पत्नी बच्चों का लक्ष्य हो गया। हाँ, वो लक्ष्य हुआ ज्ञान में, जो विकल्प हुए ज्ञान में, पर विकल्प, लेकिन ज्ञान में गे कोई प्रवेश नहीं होता। जब ज्ञान में ही गे प्रवेश नहीं होता तो मैं तो ज्ञायक हूं, महामहिम वस्तु। तो ज्ञान में बनने वाले अनेक गेयाकारों का भी अतिक्रम करके वो ज्ञान अपने को शुद्ध ज्ञान देखता है। शुद्ध ज्ञान ऐसा बराबर निर्णय करना, नक्की कर। हूं आत्मा छू एम नक्की कर। हूं आत्मा छू एम निर्णय कर। अब हूं आत्मा छू एम अनुभव कर। ये प्रोसेस है पूरी। ऊपर ही लिखा है मुक्त होने का अनुक्रम दर्शक काव्य कहते हैं। तो अपनी से बात करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। बोलो कषाय, ये जीव कषाय का करता है कि कषाय का भोगता है? बोलो, कषाय का करता है कि भोगता है? ना कसाय का करता है ना भोगता है। कषाय तो करी, इतनी तो कषाय करते, इतनी तो कषाय करते, ऐसी कषाय हो गई।
भैया वो होती है, स्वतंत्रता से की नहीं जाती। क्या बोला? कषाय उत्पन्न होती है, कोई जीव स्वतंत्रता से कषाय कर नहीं सकता, और उत्पन्न होती हुई कषाय को फेर फार नहीं कर सकता। तो फिर क्या कर सकता है? कषाय से भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जान सकता है। अच्छा, और जब कषाय उत्पन्न होगी तो किसी न किसी पर लक्ष्य पूर्वक होगी। बिना पर लक्ष्य के कषाय कभी होती नहीं है। और ज्ञान ने निर्णय किया है कि कषाय तो छोड़ो, वो पर द्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। पर द्रव्य, तो पर द्रव्य का लक्ष्य छूटता है, कषाय का लक्ष्य छूटता है, और परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। ये राइट प्रोसेस है, ये अनुक्रम है। ये क्या बोला? कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है। सही बात है, कषाय कौन करते अपन? अच्छा, कषाय तो अपन नहीं करते, पर जिस लक्ष्य के, जिस पर द्रव्य के आश्रय से ये कषाय हो रही है, वो पर द्रव्य मेरा तेरा अच्छा बुरा है कि नहीं? बोलो। इसलिए वो पर द्रव्य का लक्ष्य छूटता है मूल में। पहले पर द्रव्य का एकत्व छूटता है, पर द्रव्य का ममत्व छूटता है। ये पर द्रव्य किसी भी प्रकार से मेरे लिए लाभ हानिकारक नहीं। ये शॉर्टकट में क्या जीव क्या करता है? वो तो क्रम में हुई कषाय। बात तो एकदम सही है, लेकिन तेरा अभिप्राय अभी भी मलिन है। क्यों? जिस लक्ष्य से, पर द्रव्य के लक्ष्य से ये कषाय हुई है, वो पर द्रव्य मेरा है कि नहीं, ये नक्की करो। वो मेरे लिए लाभ हानिकारक है कि नहीं, ये नक्की करो। ये अनंत पुरुषार्थ का काम है, अनंत पुरुषार्थ का नक्की करो। और स्वभाव सन्मुख होती है परिणति, तो एकदम भाषित होता है सच में ये पर द्रव्य का एकदम भिन्न परिणमन है। और इसका लक्ष्य होते होते जो कषाय उत्पन्न हो रही है, ये भी अपनी स्वतंत्रता से हो रही है, और ये कषाय बंधमयी हेतु बनती है। इस कषाय का कोई लाभ नहीं है, ऐसा जानकर स्वभाव सन्मुख होने का उद्यम बनता रहता है। उद्यम शब्द यूज होता है, उद्यमी होता है। ये अनंत पुरुषार्थ का काम है, पर द्रव्य और पर भाव। पॉइंट पकड़ में आया? स्पष्ट दिखाई देता है वो राग, राग की सत्ता एकदम स्पष्ट भाषित होती है, और ये तत्व ज्ञान एकदम स्पष्ट क्लियर निश्चिंत निर्भर करता है। बोलो, ये दो धाराएं चलती हैं एकदम, पर लक्ष्य से होने वाला राग और ये तत्व ज्ञान। बोलो, तीन चीजें खड़ी हैं हर समय। आप किसको ऊर्ध्व कर लेते हो? कौन मुख्य हो जाता है? पर द्रव्य मुख्य होगा तो कषाय उत्पन्न होगी धड़ाधड़। तत्व ज्ञान मुख्य होगा तो निश्चिंत निर्भर, एकदम निश्चिंत निर्भर। और जिसकी मुख्यता होगी उसका वेदन करता है ये जीव। समझ आई बात? भाई ये अभ्यास है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। तत्व अभ्यास करो, तत्व अभ्यास। कषाय छोड़ने का अभ्यास नहीं, चुप रहने का अभ्यास नहीं, इनको उनको छोड़ने रखने का अभ्यास नहीं, तत्व अभ्यास। एके साधे सब सधे, ऐसा। तभी क्या कह रहे हैं? पर द्रव्य को छोड़कर का भाव ख्याल में आया। पर द्रव्य कहां तक जाएगा? गुण भेद पर्याय भेद तक। पंडित साहब की रचनाएं तो बहुत गजब की हैं, वो कितनी क्लियर एकदम। मत देखो संयोगों को, ये जो अपनी अभी इतनी बात चली ना, ये 2 लाइन में सब सेट हो गई।
मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो। संयोगों में दोनों आ गए, अशुभ संयोग शुभ संयोग। पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शाह गुरु। मत देखो मतलब यहाँ देखो का भाव निकालना पड़ेगा। इनको अपना न मत जानो, इनसे लाभ हानि मत जानो, ये है मत देखो। इन रूप अपने को मत जानो, मत देखो। आंख बंद कर लो, मत देखो। मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। क्योंकि पर्याय भेद और गुण भेद के लक्ष्य से भी राग होता है। मैं कौन हूं, करने वाला कि जानने वाला? बोलो, मैं कौन हूं, करने वाला कि जानने वाला? नारायण हूं मैं तो, जानने वाला नहीं, जाननहार। जानने वाला नहीं कह रहा, जाननहार बोल रहा। जानने वाला हूं ऐसा जाना तो गुण भेद पर रुक गया, पर्याय भेद पर रुक गया। पॉइंट पकड़ में आया सपना जी? मैं करने वाला हूं कि जानने वाला? दोनों ही नहीं हूं, अभेद हूं मैं तो, जाननहार। हाँ, ऐसा अनम्यूट करके बोलो आप। मैं करने वाला कि जानने वाला? अनम्यूट करके बोलो। हाँ, मैं जाननहार हूँ। जाननहार हूँ, जानने वाला नहीं। जानने वाले, हाँ, भेद के रस में भी मिथ्यात्व पलता है। भेद के रस में मिथ्यात्व पलता है। क्यों पलता है? कि वस्तु इतनी सी है ही नहीं। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होना, ये सम्यक्त्व का कारण है। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होना सम्यक्त्व का कारण है। वस्तु मात्र जानने जितनी है ही नहीं। अब आप ऐसा ज्ञान समझता रहेगा, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, तो सम्यक तो ही नहीं होगा। मोह की चट्टान हिलेगी नहीं। टूटने की बात तो छोड़ो, स्वरूप सही नहीं जाना ना, स्वरूप नहीं सही जाना। एक बात, अब देखो जानने में कितनी प्रॉब्लम खड़ी होगी। मैं जानने वाला हूं ना, तो इसको जानो, उसको जानो, उसको जानो, उसको जानो, तो उसको जानने में ही तो राग द्वेष खड़े हो रहे हैं। पत्नी बच्चों को जानो, देखो मैं जानने वाला हूं, मैं करने धरने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूं। किसको जानने वाला? पत्नी को जानने, बच्चों को जानने वाला नहीं। नहीं नहीं, पत्नी बच्चों को नहीं, मैं तो देव शास्त्र गुरु को जानने वाला। ये जानने वाले में ये प्रॉब्लम खड़ी होगी। अरे ऐसे थोड़ी, स्व को जानने वाला, स्व को जानना है। मैं स्व को जानने वाला, पर को जानने वाला नहीं, तो स्व को जानने की टेंशन बनी रहेगी। और स्व का जानना भी क्रमबद्ध होएगा, क्रम में वो पर्याय उत्पन्न होनी होगी, तब उत्पन्न होगी। तो कितनी जिम्मेदारी और कितना भार बना रहेगा। सम्यक दर्शन की पर्याय मेरे ज्ञान में कोई परगे न बने, अकेला स्वज्ञ बने। तो स्वज्ञ बनाने के लिए भी भार को लेके बैठेगा। सामायिक करने बैठे तो स्वज्ञ को बनाने के लिए, और वो क्रम में बनने वाला है। तो जब तक आकुलता उत्पन्न होती रहेगी ना, तब तक तो वो परिणति और दूर जाएगी, समीप नहीं आएगी। क्यों? किसी ना किसी तरह से कर्तृत्व का जहर चल रहा है कहीं ना कहीं। जानने में ये प्रॉब्लम है। क्या बोला? अच्छा, कर्मों को नहीं पता कि तुम्हें क्या करने का भाव है, रोटी बनाने का, कि पैसे कमाने का, कि पूजा करने का, कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का। एनी हाउ कुछ करने का है तो वो सम्यक की पर्याय दूर रहती है। क्या बोला? दादा ने लिखा है, झोंक भार को भाड़ में। कैसा शब्द लिखा है बोलो?
जितना भी कर्तृत्व का भार है, एनी कर्तृत्व, भले वो सम्यक दर्शन की पर्याय का क्यों ना हो, सम्यक ज्ञान की पर्याय का क्यों ना हो, एनी कर्तृत्व, और जहां अभेद अकर्ता दृष्टि में आया, वो जो पर्याय उत्पन्न होनी है वो अपने स्वकाल में होनी है। मैं तो परिपूर्ण तत्व हूं, चित परम अकर्ता नाथ। परम अकर्ता का क्या अर्थ है? नहीं, वैसे तो मैं परम अकर्ता हूं, पर सम्यक दर्शन तो करना ही है ना। अब काय के अकर्ता? क्या बोला? जैसे जब तक सूक्ष्म लोभ चलता है तब तक पूर्ण वीतरागी न होके केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, तो वो सूक्ष्म लोभ भी केवल ज्ञान को रोकता है। अब मुनिराज को काय का लोभ बचा होगा? इसी का बोलो। सूक्ष्म लोभ। परम करता हुआ ना कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, बस आप प्रणामी या करता सब इनकी मतलब त्रिकाली ध्रुव हूँ, बस और कुछ नहीं। बस द्रव जीव का बस ऐसा। इस त्रिकाली ध्रुव के रस में, रस शब्द यूज कर रहे अपन, ऊपर भी आया था निज रस, निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में, ऊपर वाले श्लोक में। ऐसे अभेद के रस में वो मोह गलता है, अभेद के रस में। जानने वाले के रस में मोह बंधता है। जानने वाला भी परद्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं है, वो व्यवहार जीव है, त्रिकाली ध्रुव निश्चय जीव है। बादाम की जो ऊपर हार्ड कवरिंग है वो तो बादाम है ही नहीं, उसके साथ वो चिपकी है ना, जो वो रेड छिलका, वो भी बादाम नहीं है। समझ आई बात? ये संयोग शरीर कर्म तो भिन्न पुद्गल द्रव्य हैं, ये तो जीव है ही नहीं। लेकिन ये अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय भी जीव नहीं है, जानने वाली पर्याय भी जीव नहीं है, और उपदेश पूरा जानने वाली पर्याय को है। ये और गजब की बात है, स्यादवाद। उपदेश पूरा किसको है? ज्ञान को। क्यों? काम वही करेगा, पूरी एक्टिविटी वही होनी है, स्वरूप पूरा ज्ञान ही जानेगा, लेकिन ज्ञान के बोल बदल जाएंगे। अब ज्ञान अपने को भेद रूप नहीं, ज्ञान अपने को अभेद जानेगा। मैं ज्ञायक हूं। ज्ञान, केवल ज्ञान की पर्याय भी ऐसा नहीं कहती कि मैं केवल ज्ञान हूं। केवल ज्ञान कहता है मैं जाननहार हूं। क्या बोला? केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछो, केवल ज्ञान से पूछो, हे केवल ज्ञान आप कौन हो? तो केवल ज्ञान बोलेगा कि मैं अभेद ज्ञायक हूं। समझ आई बात? मुनिराज से पूछो, हे मुनिराज आप कौन हो? तो मुनिराज बोलेंगे मैं एक अभेद ज्ञायक हूं। पंचम गुण स्थान वर्ती, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती से पूछो, हे रामचंद्र जी आप कौन हो? तो वे कहेंगे मैं अभेद ज्ञायक हूं। तो हम तुमको क्या समझना चाहिए? जानने वाला, करने वाला, मोही रागी द्वेषी कि जाननहार? जाननहार। भेद में जानने वाले तक भी जानने पर यह समस्या खड़ी होती है, ज्ञान निर्भर नहीं हो सकता। उसको जान रहे, उसको जान रहे, नहीं इनको नहीं जानना, स्व को जानना है। अरे जो जानने में आए सो आए, मैं तो जाननहार हूं। और परिणति स्वभाव सन्मुख हो जाती है। इस पूर्वक, इस निर्णय पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अभेद के रस में सम्यक दर्शन होता है, भेद के रस में मिथ्यात्व बना रहता है। उसको इसलिए पर्याय की भी उसको चाह नहीं रह जाती, क्योंकि स्वरूप समझ लिया। क्या? जो पर्याय स्वभाव का लक्ष्य करती है वो परिपूर्णता को का भाव वासन करती है। तो परिपूर्णता के भाव वासन में आनंद है। आधे आधे अधूरे के रस में आनंद नहीं होता। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धारी हूं, मेरा ग्लास फुल है, कंप्लीट।
एक ड्रॉप भी डालने की गुंजाइश नहीं है, एक ड्रॉप भी डालोगे वो गिर जाएगी। बहू ने खीर बना दी एकदम बढ़िया शानदार, है ना। अब वो सासू माँ कुछ भी ट्राई करेगी ना, उसमें थोड़ी इलायची और डाल दो, थोड़ी चीनी और डाल दो, वो खराब करेगी उसे। अब ये कर्तृत्व का जहर, ऐसे कैसे, हम सास हैं वो बहू है, वो होशियार है कि हम थोड़ा ऐसे करो थोड़ा ऐसे और कर दो, तो वो उसको क्या करेगी, खराब करेगी, उसका टेस्ट बिगाड़ेगी। सही, वो कंप्लीट है, एकदम कंप्लीटेड। ऐसा ये भगवान आत्मा एकदम कंप्लीट है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण, अवस्थाएं शरण नहीं होती, आत्मा शरणभूत पदार्थ है। जानने वाला क्यों कहा जाता है, जानने वाला इसलिए कहा जाता है कि भेद विज्ञान होता है जानने वाले को जानने से, खड़ा करना ही पड़ता है बीच में, ये मजबूरी है, मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, मजबूरी है, ऐसा कहना पड़ता है कि जीव जानने वाला है। इसका मतलब जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, जीव जानने वाला ये कहा ना, इसका अर्थ है जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, ये इसलिए ज्ञान बताया जाता है। नंबर दूसरा, जीव जानने वाला है, इसका अर्थ है करने वाला नहीं, इसलिए जानने वाला बताया जाता है। जीव जानने वाला है, जो कुछ भी ज्ञान में झलकता है उन रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध है, ऐसा जानने के लिए जानने वाला बताया जाता है। 3 पॉइंट बोलो, कौन रिपीट करेगा? अजय भैया अब तो याद हो गए होंगे सब, बिल्कुल स्टार्टिंग से बोलो एकदम सुव्यवस्थित। कौन बोलेगा? मैं बोलूं? हाँ बोलो। जानने वाला हूँ, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं हूँ। मैं जानने वाला, तो इसका मतलब मैं करने वाला नहीं हूँ, और मैं जानने वाला हूँ, जिसको जानता हूँ उस रूप नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। ये जानने वाले को बीच में रखने से पूरा अन्वेषण हो रहा है, खोज हो रही है, खोज। क्या? अच्छा ये मीठी मीठी है, ये चीनी है। अच्छा, खट्टी खारी नहीं होती, चीनी खट्टी खारी नहीं होती, जो खट्टा खा रहा है वो चीनी नहीं। ऐसा अपन एनालिसिस करते कि नहीं करते? ये पूरी एनालिसिस है, ये एनालिसिस की जा रही है। जानने वाले को जान के से 3 तरह से फायदा होता है, समझ आ गई बात? और फिर वही नहीं रुकना जानने वाले पर, जहां जानने वाला है जीव के द्रव्य, जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत और उसकी अनंत पर्याय, इनमें प्रदेश भेद नहीं होता, इनमें जहां जानने वाला है वहीं जाननहार है, इसलिए जो जानने वाला है वो ही ज्ञायक है। तो ऐसा भेद का लक्ष्य छोड़ते हुए अभेद की तरफ आ गया, ये हो गया क्या? इसलिए निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल होता है, नीचे वाले से पर द्रव्य को छोड़कर स्वयं स्वद्रव्य में लीन होता है। देखो यहाँ पे भी दो शब्द आ रहे हैं ना, स्वयं स्वद्रव्य में लीन होता है। स्वयं स्वद्रव्य 2 चीजें हो गई, तो स्वयं मतलब ज्ञान और स्वद्रव्य मतलब त्रिकाली ध्रुव में लीन होता है, अर्थात अपने को मैं ध्रुव हूं ऐसा जानता है स्वयं। इसको, इसमें पर की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे लीन कराएगा, कोई मुझे तत्व निर्णय कराएगा, कोई मुझे अनुभूति कराएगा। क्या करें? स्वयं
स्वद्रव्य में लीन होता है। कौन? जो पुरुष। जो पुरुष मतलब जो ज्ञान, वो ज्ञान ऐसा अशुद्ध करने वाले समस्त परद्रव्यों का लक्ष्य छोड़कर, नो कनेक्शन बिटवीन टू। ज्ञान अलग है, ज्ञायक अलग है। जब ज्ञान और ज्ञायक ही अलग अलग है तो मोह राग द्वेष, जब मोह राग द्वेष ही अलग अलग हैं तो कर्म, जब कर्म ही अलग अलग हैं तो शरीर, और जब शरीर, आत्मा और शरीर ही अलग अलग हैं, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनो कोय। क्या? जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनो कोय। बोलो, इतनी गजब की बात है। यह स्वद्रव्य का निर्णय करता है, निर्णय पूर्वक लीन होता है स्वयं स्वद्रव्य में। देखो, अभी भी भेद से ही चर्चा करनी पड़ती है, मजबूरी है, लेकिन ज्ञान और ज्ञायक का भेद नहीं है। एक अपेक्षा से भेद है स्यात्, और एक अपेक्षा से अभेद है। भेद क्यों है शांतनु? भेद क्यों है? बोलो, ज्ञान और ज्ञायक में भेद क्यों है? ये भली भांति स्पष्ट होना चाहिए। और ज्ञान और ज्ञायक अभेद क्यों है? ये भली भांति स्पष्ट होना चाहिए। एक पर्याय है, क्योंकि ज्ञायक जो उसमें ज्ञान रहता ही है, और ज्ञान जो है केवल एक गुण के है। ज्ञायक में अनंत गुणों का प्रकरण है, परिणाम होता रहता है। ज्ञान गुण नहीं, पर्याय की बात करूं। ज्ञान जैसे द्रव्य नहीं जानता, ऐसे ज्ञान गुण भी नहीं जानता। ज्ञान की पर्याय जानती है। हाँ, पर्याय जानती है। ज्ञान का परिणमन होता ना पर्याय में। हाँ, पर्याय बोलो। हाँ, बराबर। हाँ। बराबर। तो क्या एक पर्याय है ना, बराबर है उसी का, क्योंकि द्रव्य अनंत गुणों का है ना। बराबर। तो ज्ञान और ज्ञायक भेद भी है, क्योंकि जहाँ ज्ञायक है वहाँ ज्ञान है। चलो आप बोलो, शांतनु बोल रहे, बोलो। ज्ञान जो है वो पर्याय है, ये ज्ञायक है वो द्रव्य है। ज्ञान है ये अनित्य है, ये नित्य है। ये लक्षण है, ये लक्ष्य है। समझ आई बात? 3 पॉइंट कहे, भेद के 3 पॉइंट। क्या? ज्ञान पर्याय है और ज्ञायक द्रव्य है। ज्ञान अनित्य है, ज्ञायक नित्य है। ज्ञान लक्षण है, ज्ञान लक्ष्य है। ये भेद के, सॉरी, ज्ञान की पर्याय लक्षण है और ज्ञायक लक्ष्य है। ये भेद के पॉइंट है। स्यात् भेद रूप और स्यात् अभेद। अभेद कैसे? कि जैसे मिश्री और मिठास में प्रदेश भेद नहीं है, अभेद होते हैं। आप अलग कर सकते हो, मिठास अलग चीनी अलग नहीं, अभेद है। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञायक प्रदेश अपेक्षा अभेद है, उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। तो ये अभेद की विवक्षा है। तो ज्ञान जानने में आया मतलब ज्ञायक ही जानने में आ गया, ऐसा भेद नहीं डालना वहां पे। ये तो ज्ञान है, ज्ञायक कहाँ है? अरे ज्ञान जानने में आया मतलब ज्ञायक ही जानने में आ गया। पंडित साहब ने लिखा है, ज्ञानानुभूति ही परमामृत है, ज्ञानमयी मेरी काया। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ऐसा आपने मिठास खाई, आपको मिठास का वेदन हो रहा है तो वो पूरी चीनी का ही वेदन है। अरे मिठास तो लग रहा है, चीनी कहाँ है? ऐसा कोई नहीं बोलता। वेदन में आती है पर्याय और लक्ष्य होता है द्रव्य का। ये सिद्धांत है हमेशा किसी भी चीज का। वेदन होता है पर्याय का और लक्ष्य होता है द्रव्य का। इस इतनी जो चर्चा हुई है अपनी, इसका अर्थ है स्वद्रव्य में लीन होना।
बोलो। स्वयं स्वद्रव्य में लीन होना, देखो भेद दिखाई दे रहा है, भेद। स्वयं स्वद्रव्य में लीन होना, वो ज्ञान स्वयं स्वद्रव्य में लीन होता है, अर्थात मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानता है। इसका अर्थ है लीन होना, घुस जाए, रम जाए, जम जाए। जब ज्ञान लीन हुआ तो श्रद्धा की पर्याय ने भी वहीं पर यश डाली, चारित्र की परिणति भी वहीं थिर होती है। तो तीनों पर्याय एक साथ में आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख होती है। तो चारित्र की पर्याय से बोल दो लीन होता है, ज्ञान लीन, तो चारित्र भी लीन होता है, श्रद्धा भी लीन होती है, सब। लीन का अर्थ क्या है? वो ज्ञान अपने को मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानता है। और परद्रव्य कहाँ तक? गुण भेद पर्याय भेद तक परद्रव्य, वो परद्रव्य है सब, ठीक है। वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित होता हुआ हो। गजब है चर्चा आगे, है ना। ये सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध के नाश को प्राप्त होकर नित्य उदित होता है। अपन इस सेंटेंस को भी इधर ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।